नए चलन समय के हैं, भरा पड़ा है छल से जो चुनावी बंगाल की सियासत, साम दाम दंड भेद का है चलन, जिसको लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बंगाल में आज हर नेता खेला की बात कर रहा है। कभी प्रधानमंत्री मोदी खेला की बात करते हैं तो कभी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लेकिन नेता जितने दावे कर लें, असली खेला कौन करेगा ये सबको पता है, क्योंकि बंगाल की जनता क्या चाहती है वही जानती है। बंगाली मानुष के दिल में क्या छिपा है वही बता सकता है। बहरहाल घायल ममता ने आज कोलकाता की सड़कों पर व्हील चेयर पर रोड शो किया। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी नेता ने व्हील चेयर पर शक्ति प्रदर्शन किया और विरोधी को इस अंदाज में घेरा हो। बीजेपी की माने तो ममता का ये इमोशनल कार्ड नहीं चलने वाला। पार्टी चुनाव आयोग से ममता की हेल्थ रिपोर्ट चाहती है, तो इस बीच ममता को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग ने एक कार्रवाई की है। आयोग ने ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक को निलंबित किया है। साथ ही इस मामले में पूर्व मेदिनीपुर के डीएम और एसपी पर भी कार्रवाई हुई। ममता ने कोलकाता में दम दिखाया तो गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में मेगा रोड शो के जरिए बीजेपी की बढ़ती ताकत से टीएमसी को रूबरू करा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने आज तीसरे और चौथे चरण के लिए 63 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 4 मौजूदा सांसद। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या बंगाल में बीजेपी की नैया के सांसद खेवैया बनेंगे? शाह के शक्ति प्रदर्शन, ममता के इमोशनल कार्ड से कितनी बनेगी बात? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे सवाल करें। उससे पहले देखिए बीजेपी और ममता ने कैसे एक दूसरे को घेरा। তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশি। আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है। जी हाँ, आप ममता बनर्जी को भी सुन रहे थे और कैलाश विजयवर्गीय को भी। इस पर ताजा जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं कोलकाता अपनी संवाददाता पियाली आचार्य के पास। पियाली, बंगाल में व्हील चेयर पर ममता बनर्जी, सहानुभूति बटोरने का पूरा खेल खेला होबे की बात हो रही है। खेला होबे दोनों तरफ से, लेकिन खेला कौन करेगा ये सब जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पियाली, बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, आज भी ममता बनर्जी नारा दिए है कि खेला होबे देखा होबे, खेला होबे देखा होबे, जीता होबे, खेलेंगे देखेंगे और जीतेंगे। आज ममता बनर्जी एक नई बात बोले है कि उनको बोला जाता है बंगाल का शेरनी, तो शेरनी उन्होंने बोला है कि मरे हुए शेरनी से घायल हुए शेरनी का ताकत ज्यादा है, और वो जो पैर में जो चोट है उसको लेकर वो व्हील चेयर में पूरे गांधी मूर्ति धर्मतला पियाली, हाँ। आपको रोकना चाहूंगा। पियाली, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो खड़गपुर में चल रहा है। आइए सीधा आपको रोड शो लिए चलते हैं। भारी जन सैलाब के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ में अमित शाह का रोड शो।
भीड़ इधर भी भीड़ उधर भी। जी हाँ, एक गाड़ी पे सवार तो दूसरी व्हील चेयर पर। जी हाँ, ऐसे में कुर्सी तक आखिर कौन पहुंचेगा ये तो केवल पब्लिक जानती है और 2 मई को पता चलेगा। देश का सवाल में हमारे साथ चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता श्री रूपा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ ओम प्रकाश जायसवाल। जी हाँ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। आमिर हैदर जैदी साहब, वाम नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती, टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और सतीश के सिंह, जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। लगभग 3 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है। आपका भी स्वागत है सतीश जी। सबसे पहले मैं श्री रूपा जी आपके पास आऊंगा। विधायकों के लिए चेहरों की कमी थी तो सांसदों को उतारना पड़ रहा है, यह आपकी कमजोरी दिखाती है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो चुनाव की सिलेक्शन प्रक्रिया है वो बहुत गणतांत्रिक रूप में होती है। जिला से लेके हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमिटी माननीय मोदी जी और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में उसमें तय होती है कि इस चुनाव में कौन लड़ेंगे और किस तरह से हमारा चुनाव की स्ट्रेटेजी होगी। और इसमें हम इतना कह सकते हैं कि बंगाल में जो जुझारू नेता है, जो बंगाल की जुझारू नेता और बड़े बड़े दिग्गज जो पढ़ाई में पद्म भूषण से लेकर भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तक रहे हैं, ऐसे बंगाल के जो संतान है उनको हमने चुना है इस चुनाव में। जी श्री रूपा जी, इसका एक ही माने लेना चाहूंगी कि हम चाहते हैं इस चुनाव को हम अच्छी तरह से लड़े और इसके बाद जो बंगाल में नई परिवर्तन जो आना है, आशोल परिवर्तन जो आना है, उस परिवर्तन के रास्ता में हम उतरे। इसी के लिए हम श्री रूपा जी, इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, जी हाँ, चल पड़ा है एक नया चलन, साम दाम दंड भेद का है नया चलन। तो आखिर चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं आप, सरकार बनाने के लिए उतरे हैं, ताल ठोकी है आपने, तो ये सब कुछ चलता रहेगा। श्री रूपा जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं। जैदी साहब, आज बीजेपी ने बंगाल को गंभीरता से लेते हुए और आक्रामक हो गई बीजेपी, आज अपने 4 सांसदों को विधायकी लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। अवस्थी जी, एक शेर हम भी सुना देते हैं, जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, उस देश के हर एक नेता से सवाल पूछना वाजिब है। और ये नजर आ रहा है, बहस उस चीज पर नहीं हो रही जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। केंद्र के अंदर बैठी हुई बीजेपी की सरकार 7 साल से देश को लूट रही है और चुनावी रैलियां कर रही है। चुनावी रैलियों का हिसाब नहीं देंगे, चुनावी खर्चों का हिसाब नहीं देंगे, चंदे को आरटीआई के तहत नहीं लाएंगे और कोई आप रिटर्न नहीं भरेंगे, लेकिन चुनावी खर्चे बदस्तूर जारी रहेंगे। ऐसी प्रदेश की सरकार है कि वो चुनाव प्रदेश को लूट रही है, कट मनी लेती है, जो मशहूर हो रहा है, लेकिन चुनाव पर खर्च का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे और चुनावी चंदे का ब्यौरा का रिटर्न नहीं भरेंगे। तो ये देश के हालात सबके सामने हैं। हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि गृह मंत्री रैली कर रहे हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो निभाने को तैयार नहीं है। देश के अंदर मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर गैंगवार चल रही है। जैदी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आज मेरे पास देश के सवाल के कार्यक्रम में समय कम है। जैदी साहब, एक एक सवाल सबसे लेना लाजमी है। आइए हम चलते हैं सीधा संजय चक्रवर्ती जी की ओर। चक्रवर्ती जी, इस समय अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी, जैसा कि कहा गया, घायल शेरनी, उन्होंने कहा घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन जब उनको चोट लगी थी तो आरोप लगाए थे कि 4 से 5 ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनके कारण वो घायल हुई। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। दीदी का प्लास्टर कितने दिन का है? और वो जो आरोप लगाए थे, जो कि अब चुनाव आयोग में साफ हो गया कि वो चोट लगी है, वो चोट एक दुर्घटना की है, ना कि किसी साजिश और ना ही किसी कार्यकर्ता के जरिए। कहीं ये आरोप आप पर उल्टे ना पड़ जाएं। चक्रवर्ती जी, सबसे पहले नमस्कार।
मैं पहले ही अब बता दूं कि अभी ये आरोप सिद्ध नहीं होता है कि ये चोट लगी है या धक्का हुआ है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 अधिकारियों को निलंबित किया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि घायल चेहरे वाकई में बहुत खतरनाक होती है। और आपको बता दूं कि इसकी वजह है कि आज इनको सांसदों को भी उतारना पड़ गया है फील्ड से, क्योंकि इनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है। ये इंतजार कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से लोग आ जाएं, उनको लड़वाएं, या फिर चाहे अपने जो 18 सांसद हैं उनको लड़वाएं। अभी इन्होंने 2 फेज इलेक्शन का अपना फेज डिक्लेयर किया है। अभी इनके पास और भी सांसद है, अभी आप देखेंगे 3rd टाइम में अभी इनको और भी ये सांसद को उतारेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास चेहरे नहीं है, यानी कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं है। संजय भाई आप बने रहे। मेरे साथ 2 और मेहमान हैं जो कि पहले पड़ाव में, उनको भी मैं लाना चाहता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के ओम प्रकाश जायसवाल जी। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी आक्रामक है, टीएमसी आक्रामक है, कांग्रेस, आईएसएफ और आपका गठबंधन यानी कि लेफ्ट का गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ी रैली के बाद कुछ ऐसी मेजर घटना या मेजर रैली, रोड शो अभी तक दिखाई नहीं दिया। जायसवाल साहब, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस, वामफ्रंट, आईएसएफ का जोड़ जो बना हुआ है, ये बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक अपना आंदोलन और अपना इलेक्शन का जो मुहिम है उसे चालू रखा है। और रह गया जहां तक आज बीजेपी का जो ऐसा पोजीशन हो गया, ऐसा नतीजा हो गया कि टीएमसी से इतने लोगों को खरीदने के बाद भी आज एमपी सांसद को टिकट देना पड़ रहा है। इसके हम तो समझ रहे हैं, उधर भी टीएमसी, इधर भी टीएमसी वर्सेस के बीच में लड़ाई कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा के साथ होगा पश्चिम बंगाल में। टीएमसी में भी बीजेपी के बड़े नेता हैं जायसवाल साहब, टीएमसी में भी बीजेपी के बड़े नेता आए हैं। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थामा है। कल ही वो टीएमसी में शामिल हुए। जायसवाल साहब, हमारे साथ सतीश के सिंह जी हैं। सतीश जी, बंगाल की लड़ाई रोचक होती जा रही है, दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने 4 सांसदों को राज्यसभा से, स्वपन दास गुप्ता जो पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं यह एहसास हो रहा है कि चेहरे कमजोर हैं और ये लड़ाई जो है यहां पर धरतीपुत्र और चेहरों की होगी? ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार खोजने में शायद कुछ मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल आपने कहा व्हील चेयर पर ममता उतरी है, चेयर पे तो है ही, तो कुर्सी की लड़ाई है और अब वो उसमें खाली व्हील लग गई है। तो मैं थोड़ा सा एक उपमा देना चाह रहा था। और ये बात सही है कि अब पूरा का पूरा चुनाव जो है बंगाल में ममता पर केंद्रित हो गया कि ममता जीतेंगी या ममता हारेंगी। ये बाइपोलर इलेक्शन तो हो चुका है। अब ये कांग्रेस और ये क्या नाम है उसका लेफ्ट, इसका कहीं कोई वजूद फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अभी बहुत कुछ नाटकीय बंगाल में होना बाकी है मनीष जी, ये आप जरूर देखेंगे। ये तो सतीश के सिंह, आमिर हैदर जैदी साहब, ओम प्रकाश जायसवाल, श्री रूपा जी और हमारे साथ संजय चक्रवर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बंगाल की जनता हमारे साथ है, उमड़ा जन सैलाब ये बदलाव की ओर इशारा करता है। इस वक्त की बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? बंगाल में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनेगी। एक ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। देश का सवाल में हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। पैनल पर आपके टीवी स्क्रीन पर श्री रूपा जी, संजय चक्रवर्ती, आमिर हैदर जैदी साहब और हमारे साथ ओम प्रकाश जायसवाल जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। श्री रूपा जी, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आपके 4 सांसदों से डर गई हैं, टीएमसी कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, आपके पास चेहरे नहीं है इसलिए सांसदों को उतार रहे हैं, और इसके साथ साथ टीएमसी तो ये तक कह रही है कि जो सूची है बीजेपी की वो बीजेपी की नहीं टीएमसी की सूची है। देखिए, टीएमसी को आपने नजर से देखना नहीं आता है, क्योंकि आप देखिएगा पिछले दिनों में जब पहला चरण थी, चंदना बावड़ी जैसे एक ग्रास रूट की महिला
जो कि एक राजमिस्त्री की पत्नी है, उनको हमने चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी तरफ स्वपन दासगुप्ता जैसे बड़ी वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी हमने चुनावी मैदान में उतारा। तो हमारे लिए विषय ऐसा है कि हर वॉक से, हर प्रकार की, हर स्तर की जो जुझारू है, जो नेतृत्व देने वाले हैं, जो जनता के लिए फाइट कर रहे हैं, एक तरफ चंदना और दूसरी तरफ लॉकेट दी जो संसद में जाके रोज फाइट करती हैं, वो आज चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्योंकि यहाँ के जो काटमानी की सरकार है, जो सिंडिकेट की सरकार है, जो भ्रष्टाचार की सरकार है, उस सरकार को जनता ने नकार दिया। उस जनता को हमको यहाँ पे लड़ाई करके उनके लिए हमें भाजपा की प्रतिष्ठा करना है, कमल खिलाना है। इसलिए आज हम लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और आप जानते हैं, बंगाल की महिलाएं, बंगाल की बेटियां जो सड़क में उतर गई हैं, जो दीदी से नकार दी हैं और जिन्होंने कहा कि हम बंगाल के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए और महिलाओं की निरापत्ता के लिए हमारी संग्राम जारी है। बंगाल की बेटियां दीदीमणि को हरा देंगी। इस बार बंगाल की बेटियां आज चुनौती दे रही हैं, आज मैदान में उतरी है। श्री रूपा जी घायल शेरनी है, उन्होंने कहा है मरी हुई शेरनी से ज्यादा खतरनाक अगर कुछ होता है तो वो घायल शेरनी होती है। आमिर हैदर जैदी साहब, ब्रेक के पहले आप कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात रखें। और उसके बाद मेरा सवाल आपसे, ये घायल शेरनी कहकर क्या डराने वाली बात है? देखिए, एक अवस्थी साहब, एक चीज है कि अभी हमारे एक मित्र जो विश्लेषक हैं शायद वो भी कह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी या वाम पंथ कहीं नजर नहीं आता। अवस्थी साहब, पूरे देश के अंदर जो सरकार है उसके खिलाफ, नीतियों खिलाफ जो सड़कों पर आंदोलन होता है, वो कोई सा भी ख्वाह आंदोलन हो, मेरे मित्र बता दे, किसान आंदोलन हो, आंगनवाड़ी आंदोलन हो, बेरोजगारों का आंदोलन हो या शिक्षा मित्रों का आंदोलन हो, किसी का भी आंदोलन हो, सड़क पे वामपंथ नजर आता है। वो हमारे उन मित्रों को दिखाई नहीं देता है। वो निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं, निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। अब दूसरा मैं आपको कहता हूं, शेरनी और शेरों की बात होती है, जनाब जंगल का भी कुछ कानून होता है। यहां तो कोई कानून ही नहीं है। मैंने कहा था जिस देश में माओ बहनों को जैदी साहब, क्योंकि आप शायराना अंदाज में अपनी बात रखते हैं, जैदी साहब, क्योंकि आप शायराना अंदाज में बात रखते हैं और बात शेर और शेरनी की है। जंगल का शेर शेर क्यों होता है? क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। सर, जंगल का भी एक कानून होता है। जंगल का शेर जब भूख होता है तभी वो शिकार करता है, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तो दरख्त के नीचे जाके सो जाता है। फिर उसकी डाली के ऊपर जो चिड़िया घोंसला बनाती है वो बेफिक्र रहती है। तो जंगल का शेर इसलिए शेर नहीं होता है कि वो कभी भी किसी को भी खाने कर लीजिए। आप देश के अंदर आप देख लीजिए, जिस देश के अंदर भगवान के घर के अंदर एक मासूम पानी ना पी सके, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाए, उस देश के नेताओं से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जिस देश के अंदर पूरा मजदूर पलायन कर रहा हो और ट्रेन से भूख के मारे एक बच्चा मजदूर अपने कंधे पर अपने मासूम बच्चे की लाश लेकर हजारों किलोमीटर का सफर कर रहा हो, उन नेताओं से अब वो सवाल नहीं पूछे जा रहे। सवाल ये हो रहा है कि एक गैंग ने दूसरे गैंग को पत्थर मार दिया, एक गैंग ने दूसरे गैंग पे बम फोड़ दिया। जैदी साहब, सवाल ये पूछे जैदी साहब, आपकी मौजूदगी का सम्मान करते हुए, जैदी साहब, जैदी साहब, आपकी मौजूदगी का सम्मान करते हुए जो आपने कहा सर खो गई है, उसका अता पता नहीं है, विकास लापता है, लेकिन बहस हम कर रहे हैं। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी डिबेट की सराहना करता हूं। आप सबसे सवाल करते हैं, विपक्ष को भी टाइम देते हैं। आपकी पत्रकारिता पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं सर, सवाल इस बात का है कि देश की जीडीपी लापता है, विकास पैदा नहीं हुआ है। 10 साल से प्रदेश के अंदर जो सरकार है, जैदी साहब टीएमसी के प्रवक्ता, जैदी साहब टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती है। जैदी साहब, संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। 1-1 मिनट कीमती होता है संजय जी, चुनाव प्रचार के दौरान 1-1 मिनट की कीमत होती है।
ममता दीदी के पैर में चोट आई, 4-5 दिन बर्बाद हो गए। आपको नहीं लगता कि घायल शेरनी कहकर ममता दीदी ये संदेश देना चाहती हैं कि शेरनी से मत उलझना? एकदम बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने कि ममता दीदी पहले से ही जो है ऐसा माहौल उनका बना हुआ है, जनता उनका चुनाव लड़ रही है, दीदी की जरूरत वैसे भी नहीं है, जनता उनको खुद चुनाव जितवा करके उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जो हुकूमत में ममता बनर्जी के 10 काम बता दीजिए। अगर 10 साल बता दे रहा हूं, 10 काम ममता बनर्जी के पूछ लीजिए। 10 साल की हुकूमत है बंगाल की, ये नहीं गिना सकते 10 काम। इस एक मिनट कीमती बोला है तो मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, पूरी बात सुन लीजिए। अगर 10 साल की बात कर रहे हैं तो 2014 का ही ममता बनर्जी ने चुनाव जीता है, 2016 का भी जीता है। एक मिनट कीमती है, लेकिन देश का प्रदेश का वक्त भी कीमती है। आप प्रदेश को गुमराह मत कीजिए। आप 10 काम ममता बनर्जी के गिनाइए 10 साल के अंदर। हम चुप बैठे हैं और हम अगली डिबेट में भी चुप बैठ जाएंगे। आप 10 काम बता दीजिए बस। 10 काम बताने के लिए समय नहीं है। बाकी आप अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं तो आप निश्चित रूप से एक लोगों से पूछिएगा ममता बनर्जी ने विकास का काम कितने सारे किए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वो चुनाव नहीं जीती होती, अगर 2019 का, 16 का, 14 का चुनाव जीतने वैसे ही किया है जैसे केंद्र सरकार ने विकास पैदा किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका एनकाउंटर किया है। किसी तरीके से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। अगर विकास का कार्य हुआ होता तो आज बीजेपी को अपने सांसद न उतारने पड़ते। टीएमसी के उदाहरण किए हुए कार्यकर्ताओं को नेता बना करके उनको पेश न किया जाता। आज शाम के समय रैली किया जाता है। शाम के समय जो है वो रोड शो इसलिए करते हैं कि आप जानते हैं इंडिया के किसी भी शहर में शाम के समय अगर 500 लोगों को लेकर निकल जाया जाए तो वो हजारों की भीड़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो रोड शो से कभी नहीं। संजय चक्रवर्ती जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि आज सियासत वालों के पास वो कौन सी मशीन है जो तुरंत मुंडियां गिन लेती है कि कितनी मुंडियां हैं। जी आप बिल्कुल सही बात है। आप 500 लोगों को लेकर के आप सड़क के ऊपर जाइए, किसी भी इंडिया के किसी भी शहर में आप 500 लोगों को लेकर के शाम जैदी साहब टीएमसी को तुरंत पता चल जाता है। हर सरकार में, हर राज्य सरकार में एक विभाग होता है एसआईडी का, जो ये बताता है, अपनी सरकार को दूसरे दिन रिपोर्ट देता है कि किसकी रैली में कितने लोग थे। लेकिन टीएमसी के संजय चक्रवर्ती जी को पता है कि अमित शाह के रोड शो में 500 लोग हैं। जैदी साहब। अवस्थी जी, इन्हें यह भी पता है। एक चीज और है, सारी पार्टी कहते हैं कि हम सिद्धांतों की सियासत करते हैं, लेकिन आपको और हमें हंसी आती है जब रात में किसी और पार्टी में होते हैं और सुबह होते होते किसी और पार्टी में चले जाते हैं। जब उस पार्टी में जाते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं तो गंगोत्री में डुबकी लगा लेते हैं। तो सिद्धांतों की भी इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये देश की और प्रदेश की जनता को सोचना है। जो आपको दारू पिला के, पूरी खिला के, पैसा दे के वोट मांगते हैं, वो आपके काम नहीं करेंगे। ये देश को सोचना पड़ेगा। जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के चुनाव लड़ते हैं वो देश हित में काम नहीं करेंगे, वो अपने हित में काम करेंगे। जी श्री रूपा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो चल रहा है। टीएमसी की नजर में दिखाई देता है केवल 500 लोग लेकर आप लोग ढोल पीट रहे हैं कि हजारों का जन सैलाब है। जन सैलाब ही बदलाव की ओर संकेत करता है। केवल 500 लोग लिए चल रहे हैं, ऐसा संजय चक्रवर्ती कह रहे हैं। देखिए, जो खुद को शेरनी बोलती है, हम समझते हैं और जनता भी समझते हैं कि वो शेरनी नहीं है, कि वो एक भाईपो का पीसीमणि है। और वो भाईपो की बुआ जो है, वो बुआ आज जिनको जो वॉइस था वो बिल्कुल आवेग बहुल था और वो बिल्कुल टूट चुके हैं। तो अभी व्हील चेयर में वो चल रही है। वो अपनी बोलना चाह रही है कि हम यहाँ के शेरनी हैं, लेकिन जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता चाहते हैं मोदी जी की आवाज, जनता चाहते हैं अमित शाह जी की आवाज। रूपा जी, अभी आने वाले कुछ समय में, जी हाँ, 30 अप्रैल तक लगातार बंगाल की सियासत में अलग अलग रूप देखने मिलेंगे। देश का सवाल में आप लोग जुड़े। श्री रूपा जी, हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब और संजय चक्रवर्ती के साथ सतीश के सिंह और ओम प्रकाश जायसवाल जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ब्रेक लेने से पहले हम आपको फिर एक बार लिए चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो खड़गपुर।
का परिणाम तय कर दिया है कि चट्टोपाध्याय असेंबली में जा रहे हैं। मित्रों, मेरे लोग जो लेट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, हम सबका हौसला बढ़ाया, हमारा समर्थन जताया, मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहाँ पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। इतनी ही बात कहकर आप सभी को जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह फिर एक बार इस बात का ऐलान करते हुए कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी, यानी असोल परिवर्तन होकर रहेगा।